बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बेटा 7 से लेकर 12 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है ना। इस एक्सरसाइज के बेटा जो 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखी है तो बेटा लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, अच्छी तरह से देखो समझो आप। ठीक है। और इस चैप्टर की बेटा जो मैंने क्वाड्रिलेटरल है ना, उन कितने क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन सब की भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। लिंक उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है ना। तो जो भी बच्चा देखना चाहता है, अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझना चाहता है, तो बेटा उसको देख लेना। ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 7 से 12 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बेटा 7 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देखो मैंने यहाँ पर पहले बना दिया आपका, और मैंने गिवन में भी लिख दिया ताकि अब मैं जल्दी से आपको समझा सकूँ। ठीक है ना। ए बी सी डी बेटा रोम्बस है। हमें सो दैट करना है डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ये जो डायगोनल हमारा ए सी दे रखा है वो एंगल ए को भी और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। और इसी तरीके से जो डायगोनल बी डी है वो हमारा एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन में देखो बेटा क्या लिखा है मैंने, ए बी सी डी रोम्बस है, क्लियर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4, ताकि आप अच्छी तरह से समझो। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के बताना है, यानी कि ये, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर भागों में। तो एंगल 1 को एंगल 2 को बताना है कि इक्वल है, एंगल 3 को एंगल 4 से, और 5 और 6 को बताना है, और 7 और 8 को बताना है। ये बात समझ में आ गया आपको। मैंने क्या करा, प्रूफ में मैंने बेटा ये ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। मैंने नीचे वाला एक ट्रायंगल ले लिया और ऊपर वाला एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है ना। अब इसमें हम ये देखेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंस करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें है हमारी इक्वल आ रही हैं। तो ए बी सी और इनमें आप देखोगे तो आप इसको बोलोगे कि ए डी ए बी के बराबर है, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस, भाई साइड ऑफ रोम्बस है। आपको ये तो पता ही कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो ए बी ए डी के बराबर हो गया। इसी तरीके से जो बी सी है वो डी सी के बराबर हो गया, क्लियर है। और ए सी आपका आ गया कॉमन। ठीक है, दोनों ट्रायंगलों में देखो ए सी हमारा। तो ये हमारा जो ट्रायंगल हो गया, हमने तीन चीज़ें बता दी। तो ए बी सी जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया ए डी सी के। तो कौन से रूल से हुआ, एस 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 रूल से हुआ, क्लियर है। ठीक है ना। तो एस 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 रूल से हमारा ये हो गया। तो अगर हमारा ये हो गया कॉन्ग्रुएंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। अब देखो दो चीज़ें तो मैंने बता दी, ये और ये। ठीक है, ये मैंने प्रूव करके बता दी, यानी कि ये सी पी सी टी में चला गया, क्लियर है। ये बात आपको पता चल गई। तो जब आपने ये बता दिए तो सिमिलरली देखो, सिमिलरली एंगल 5, देखो अगर मैं, हाँ तो देखो ये तो हमारा हो गया ना ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी डायगोनल जो है हमारा बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, ये भी लिख देना आप। ठीक है ना। तो हमने ये बताया, देखो ये तो चीज़ है ना हमारी, देखो यानी कि जो ए सी डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली जो है ना, हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखो सिमिलरली इस तरह से मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि भाई एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ फिर, इस तरह से जो बी डी है, बी डी डायगोनल जो है हमारा बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो इस तरह से आप प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है ना। हमने एक ही बार कॉन्ग्रुएंस करके दिखाया, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के बराबर बता दिया। इसी तरीके से मैं एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8 को भी बराबर करके दिखा सकता हूँ। यदि मैं ए बी डी और बी सी डी मैंने इस तरह से कॉन्ग्रुएंस करके बता सकता हूँ। तो एक ही बार हमें कॉन्ग्रुएंस करना होता है बेटा, दोबारा दोबारा तो सवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं इनको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये सवाल आप इस तरह से करके देख सकते हो। 8th क्वेश्चन देखो बेटा, आप क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, और हमारा जो ए सी डायगोनल है
वो एंगल ए और सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आप ये देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्लियर है। हमें सो दैट क्या करना है, एक बात तो हमें ये बतानी है। देखो यहाँ गिवन में मैंने लिख दिया रेक्टेंगल, हमें क्या करना है, प्रूव में क्या करना है, यानी कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हमें ये बताना है कि भाई ए बी सी डी जो है हमारा ये स्क्वायर है। ठीक है। और दूसरी बात क्या करनी है हमें, कि ये कह रहा है कि ना डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो डायगोनल बी डी जो है वो हमारा एंगल बी और साथ में एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है क्या। तो मैंने ये नंबर डाल दिए ताकि आप समझ लो अच्छे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर बताना है और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर बताना है। क्लियर बात हो गई। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम प्रूव करके देखते हैं। अब मैंने कहा कि आपको ये पता है कि ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल है। क्लियर है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के। ठीक है, क्योंकि देखो ना ऑल एंगल तो वैसे 90 के ही होते हैं इसके, तो ए सी के बराबर मैं लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, इनको हाफ कर दिया, 1/2 एंगल ए 1/2 एंगल सी। क्लियर है। तो 1/2 एंगल ए को यदि मैंने कहा तो मैंने लिख दिया एंगल 2 और इधर लिख दिया मैंने एंगल 4। क्लियर है। तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हुआ। एंगल 2 एंगल 4 के यदि बराबर हुआ यहाँ पर, तो इस प्रकार जो है देखो, अगर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हुआ तो देन ए बी बराबर है सी बी के, यानी कि ए बी जो है वो बी सी या सी बी जो भी बोलो आप, ये बराबर होगा। तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप, तो ये रीजन लिखोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। अब देख रहे हो कि भाई ये एंगल इक्वल है तो ये साइड इक्वल होंगी। क्लियर होगी बात ये। तो मैंने कहा कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल in which adjacent sides are equal, तो then ABCD is a square। तो एक चीज़ तो हमने प्रूव करके दिखा दी, ठीक है ना, कि ABCD जो है हमारा स्क्वायर हो गया। तो देखो पहली बात तो हमने ये बता दी कि अब देखो ना ये हमारा AB जो है वो CB के बराबर है, तो ये रेक्टेंगल है, एडजेसेंट साइड यदि इसकी इक्वल है तो ABCD जो हमारा स्क्वायर हो गया। पहली बात तो हमने प्रूव करके दिखा दी। अब बात करेंगे हम कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। तो देखो अब सेकंड बात को हम प्रूव कर लेते हैं। अब सेकंड में जो है हमारा इसको प्रूव करना है। मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी डी, ये देखो मैंने ये वाला ले लिया ए बी डी। ठीक है। ए बी डी में मैंने कह दिया कि भाई ए बी बराबर है ए डी के, ए बी ए डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने ए बी सी डी इज ए स्क्वायर अभी प्रूव करके बताया यहाँ पर। तो ए बी सी डी अगर ये स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब ये ए बी ए डी के बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो देन एंगल 5 बराबर किसके होगा, एंगल 7 के होगा। क्लियर बात हो गई। इसको फर्स्ट मान लो आप। अब मैंने कहा कि डी सी पैरेलल है हमारा ए बी के। देखो आप डी सी हमारा ए बी के पैरेलल है एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल है। क्लियर बात। जैसे मैंने कहा कि डी सी मेरा ए बी के पैरेलल है, बी डी मेरा ट्रांसवर्सल है। तो बी डी अगर मेरा ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 6 बराबर एंगल 7 के होगा, इसको सेकंड मान लो। और एंगल 5 बराबर एंगल 8 के हो जाएगा, ये थर्ड हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है अच्छे से आपको। अब देखो क्या है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहाँ देखो फर्स्ट वाले में एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है और यहाँ देख रहे हो कि आप ये वाला क्या नाम है, हाँ एंगल सेकंड। देखो तो मैंने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, देखो आप एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है, क्लियर है, और सेकंड वाले में एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है, तो ये 7 से 7 कटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है। एक चीज़ मैंने ये प्रूव कर दी, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है, और यहाँ थर्ड वाले में एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो अगर मान लें मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर किया, तो देखो आप 5 7 के बराबर है, 5 8 के बराबर, 5 से 5 काटो तो एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। तो इस तरह से जो है ना आप आराम से प्रूव्ड करके देख सकते हो ईजिली, बिल्कुल, यदि आपको ये सारी चीज़ें पता है तो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन देखो बेटा, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो आप देख सकते हो ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। बी डी आपको ये डायगोनल दिख रहा है ना, इस पे पी और क्यू 2 पॉइंट हमारे दे रखे हैं, और डी पी बराबर है बी क्यू के। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो डी पी ये जो है ना बी क्यू के बराबर है, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या क्या चीज़ें करनी है, तो देखो आप प्रूफ हमें 5 चीज़ें करनी है, पांचों चीज़ों को अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताना है ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी क्यू बी के। तो देख सकते हो कि ए पी डी ये जो ट्रायंगल बन रहा है सी क्यू बी के, ठीक है, ये हमें बताना है नंबर 1। ए पी बराबर सी क्यू के बताना है, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, ए क्यू सी पी के बताना है, और ए पी सी क्यू जो हमारा वो पैरेललोग्राम है ये बताना है, ठीक है। तो आपको ये पता है गिवन में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्लियर है। ये चीज़ हमें दे रखी है गिवन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और तो जब भाई पैरेललोग्राम है तो जाहिर सी बात है कि ए डी बराबर बी सी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती हैं। ए बी बराबर डी सी के, और डी पी हमारा बी क्यू दे ही रखा है। तो मैंने पहला ये ले लिया, इसको हम कॉन्ग्रुएंस करके देखेंगे। तो भाई इसी को हमने कंसिडर कर लिया, कंसिडर ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। अब तुम देखो ए पी डी कहाँ पर है, ए पी डी सी क्यू बी, तो आपने बोला कि ए डी बराबर है बी सी, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसलिए आपने बोल दिया कि भाई ए डी बराबर है बी सी के, ये बात हो गई। और हमें एक चीज़ तो पहले से दे रखी है, तो डी पी बराबर है बी क्यू के, ये चीज़ तो हमें गिवन में दे रखी है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 चीज़ें हमने बता दी यहाँ पर। अब मैंने कहा कि एंगल ए डी पी बराबर है एंगल ए डी पी सी बी क्यू के, क्यों, अब जैसे मैंने कहा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है, क्यों है, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना, पैरेलल नहीं है दोनों, और ये ट्रांसवर्सल है बी डी, तो ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं हमारे। तो यानी कि ये जो फिर हमारा ट्रायंगल हो गया ए पी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के। तो कौन सा रूल लगा इसमें, तो आप देख सकते हो कि भाई साइड एंगल साइड, तो एस ए एस रूल से ये हमारा हो गया। तो देखो एक चीज़ तो हमने ये प्रूव कर दी पहले वाली कि चलो जी ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि ए पी बराबर सी क्यू बता हुआ, तो आप देख सकते हो कि ए पी और ये जो सी क्यू साइड है वो इसी ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ए पी बराबर है सी क्यू, ये सी पी सी टी में चला गया, ठीक है ना। तो देखो दूसरी चीज़ भी हमने बता दी, क्लियर होगी बात ये। अब हम बात करेंगे तीसरी बात की, ठीक है ना। अब हमने तीसरा वाला ले लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या करा हमने, भाई ये ट्रायंगल हमारा है ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंस करके हमें दिखाना है ट्रायंगल सी पी डी के। तो हमने इन्हीं 2 ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया, यानी कि ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी को, ठीक है। अब ए क्यू बी देखो कहाँ पर है हमारा, ए क्यू बी इधर वाला, और सी पी डी हमारा ये। तो हमने बोला कि भाई ए बी हमारा डी सी के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर बात हो गई एक। दूसरा हमारा क्या हो सकता है इसके अंदर, बी क्यू तो हमारा दे ही रखा है, देखो डी पी बराबर है बी क्यू, ये गिवन, इसमें भी देख लो ये वाली साइड आ रही है, देख सकते हो आप, इस वाले में ये और ये आ रहा है, क्लियर होगी बात ये। अब मैंने कहा वही चीज़,
अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि एंगल ए बी क्यू बराबर, देखो ए बी क्यू ये वाला जो एंगल है वो सी डी पी के बराबर हो जाएगा, सी डी पी के, क्या क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया हमारा, तो यानी कि ये ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंस करके हमने दिखा दिया सी पी डी के, कौन सा रूल हुआ, ये भी एस ए एस रूल हुआ। ठीक है, तो तीसरी बात भी हमने इसी तरह से प्रूव करके दिखा दी। ठीक है, अगर ये हो गया तो देन अब ये देख सकते हो ए क्यू सी पी, तो ए क्यू बराबर है सी पी के, यानी कि सी पी सी टी में चला जाएगा ये। तो चौथी बात भी हमने इसी तरह से प्रूव करके दिखा दी, देख सकते हो आप यहाँ पर। क्लियर बात हो गई है। अब रह गई पांचवी बात। अब ये कह रहा है कि ए पी सी क्यू बताओ आप, पैरेललोग्राम है, तो ए पी सी क्यू। अब आपने कहा कि ए पी बराबर है सी क्यू, हमारा प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर है, सही बात है, क्योंकि जब हमने ऊपर वाले ट्रायंगल को करा था हमने, तो देखो ए पी सी क्यू हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया। और दूसरी बात ये हो गया कि हमारा ये हो गया, और ए क्यू पी सी, ए क्यू पी सी यानी कि ये हमने प्रूव करके दिखा दिया दोनों। तो आप देख सकते हो कि जब ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और एंड पैरेलल है, तो देन हमारा जो ए पी सी क्यू है, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से जो है ना आप सारी बातें प्रूव करके इस तरह से आप दिखा के देख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है ना। 10th क्वेश्चन देखो बेटा, आप क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देख सकते हो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसिस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। अब देखो ए से एक परपेंडिकुलर बी डी पे जा रहा है, पी तक, पी पॉइंट तक, और ठीक है इसी तरीके से जो है सी पॉइंट से हमारा जो है बी डी पे एक हमारा ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये दो बातें हमें बतानी है। क्लियर है, एक तो हमें ये बताना है कि ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है सी क्यू डी के, और ए पी बराबर है सी क्यू के बताना है। तो गिवन आपको पता ही है ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, इन विच ए पी परपेंडिकुलर है बी डी पे एंड सी क्यू परपेंडिकुलर है बी डी पे। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में। हमें ये प्रूव करना है, तो हमने चलो कंसीडर कर लिया इसी ट्रायंगल को ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। अब देखो आप ए पी बी सी क्यू डी ये दो ट्रायंगल हैं, तो आपने सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्लियर बात हो गई आपकी, एक चीज़ ये हो गई हमारी। फिर इसके बाद मैंने कहा कि एंगल डी सी डी बी, सी डी बी यानी कि सी डी बी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि ए बी पी के, ए बी पी के, क्यों, अल्ट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल है हमारे। क्लियर है। और फिर इसके बाद जो है एंगल ए पी बी बराबर है एंगल सी क्यू डी के, सी क्यू डी के, ये आप देख सकते हो ईच 90 डिग्री। तीन बातें हमने बता दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए पी बी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी क्यू डी के। अब हम नियम देखेंगे कौन सा नियम लगा। तो हमारा एक एंगल ये, एक एंगल ये, एंगल एंगल और साइड, तो ए एस रूल हमारा लग गया। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने प्रूव करके दिखा दी। ठीक है, अब ये कह रहा है ए पी सी क्यू के बराबर है क्या, तो हम लिख देंगे कि ए पी बराबर है सी क्यू के, क्यों, सी पी सी टी में चला गया ये। तो दोनों बातें हमने इस तरह से प्रूव करके दिखा दी। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। आप देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है, आपको दे भी रखा है ए बी बराबर है डी ई के, ए बी पैरेलल है डी ई, बी सी बराबर ई एफ के, बी सी पैरेलल है ई एफ के। अब ये वर्टाइसिस देख रहे हो आप, ए बी सी जो है ये जॉइंट हो रहे हैं वर्टाइसिस डी ई एफ से। तो हमें क्या क्या प्रूव करना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बातें हमें प्रूव करके दिखानी है। क्लियर बात है। गिवन में आपको ये पता है कि ए बी डी ई के बराबर दे रखा है, ए बी पैरेलल डी ई के। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 यानी कि ए बी ई डी हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसे प्रूव करके दिखाना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है
कि ए बी बराबर है डी ई के एंड ए बी पैरेलल है डी ई के। अब देखो ए बी बराबर है डी ई के और ए बी पैरेलल है डी ई के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ए बी ई डी जो है वो हमारा पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो कि अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ए बी ई डी हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है ना, अगर ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी बराबर है बी ई के एंड ए डी पैरेलल है बी ई के। क्लियर बात हो गई आपको? ठीक है, इसको चलो हमने फर्स्ट मान लिया ऐसे करके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहा है? बी ई एफ सी। तो बी ई एफ सी तो हमारे यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ लिखा हुआ है कि बी सी बराबर है ई एफ के और एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। क्लियर बात? बी सी ई एफ। अब देखो बी सी जो है मेरा ई एफ के बराबर दे रखा है और पैरेलल भी दे रखा है, तो हमें यही तो बताना है ना कि बी ई एफ सी। तो बी ई एफ सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? एंड सो अगर मान लो ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ई बराबर है सी एफ के एंड बी ई पैरेलल है सी एफ के। तो ये तो बेटा सेकंड हो गया हमारा। तो देखो फर्स्ट हमने बता दिया, सेकंड मैंने करके आपको बता दिया। थर्ड में क्या कह रहा है कि ए डी पैरेलल है सी एफ के, ए डी पैरेलल है सी एफ के। तो अगर आप ये देखोगे फर्स्ट में मैंने क्या करा है कि ए डी पैरेलल है बी ई के और जो है हमारा और बी ई पैरेलल है सी एफ के। तो थर्ड अगर मैंने करा तो फ्रॉम देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ए डी पैरेलल है सी एफ के एंड ए डी बराबर है सी एफ के। आप देख सकते हो अच्छी तरह से, फर्स्ट में क्या कह रहा है ए डी पैरेलल बी ई के और सेकंड में बी ई पैरेलल सी एफ के। तो बी बी हटा दो तो ए डी पैरेलल सी एफ के हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर ए डी पैरेलल सी एफ के है तो ए डी बराबर सी एफ के हो गया। तो हमने थर्ड भी करके दिखा दिया। ठीक है, अब बताना हमें ए सी एफ डी। ठीक है, तो अब हम चौथे पे आ गए। ए सी एफ डी देखो आप कहाँ पर है, ए सी एफ डी। अब हमें ये वाला बताना है। क्लियर है? ये बताना है तो आपको ये तो पता ही है कि बेटा ए डी बराबर है सी एफ के एंड ए डी पैरेलल है सी एफ के। हमने प्रूव करके दिखा दिया है ऐसे करके, देख सकते हो आप। अगर कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एफ सी डी ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चौथा भी हमने इस तरह से प्रूव करके दिखा दिया। तो ए सी बराबर डी एफ बताओ। तो ए सी बराबर है डी एफ, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो देन ए सी बराबर है डी एफ के। भाई पैरेललोग्राम है ये, तो ये ए सी जो अपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना, तो यहाँ पर चाहे बेशक से लिख सकते हो आप अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? तो ये चौथी बात पे आपने, यानी कि पांचवी बात भी हमारी प्रूव हो गई। अब मैं बताऊंगा आपको ये 6 नंबर वाली बात। तो बेटा देखो अभी हम 6 नंबर वाली बात बताएंगे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा था तो इसलिए बेटा मैंने उसको बिठा दिया है। ठीक है ना? अब 6 नंबर वाली बात देखो। अब हमें ये देखना है कि ए बी सी जो है ना वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंस है। तो आपको क्या बताना है? तो कंसीडर आप कर लो पहले तो पहले तो आपने ट्रायंगल को ही कंसीडर कर लिया कि भाई जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस बताना है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है? अब मैंने कहा कि बेटा ए बी डी ई के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, ए बी डी ई वैसे भी हमारा गिवन में ही है, तो गिवन लिख दो यहाँ पर। ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई ए सी डी एफ के हमारा हो जाएगा, ये हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया है। ठीक है, और हमारा बी सी ई एफ। ठीक है, तो बी सी ई एफ ये तो हमारा गिवन ही है, देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हो गया। तो सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। तो कौन सा रूल हुआ? एस 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 रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंस करके दिखा दिया। ठीक है ना?
तो ये 6 बात भी हमने इस तरह से कॉन्ग्रुएंस करके दिखा दी कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है डी ई एफ के, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन देखो बेटा, आप क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, ये 3 बातें हमें बतानी है, 4 बातें। एंगल ए बराबर एंगल बी के, एंगल सी बराबर एंगल डी के, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है एंगल बी ए डी के, और डायगोनल ए सी बराबर है डायगोनल बी डी के, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या है कि गिवन में मेरे को ए बी बराबर पैरेलल सी डी के दे रखा है, ठीक है, ट्रिपेजियम है, देख सकते हो आप यहाँ पर ए डी बी सी के बराबर है, कहने का मतलब कि ये जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो मैंने कहा कि बेटा इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई, अभी डायग्राम देखो मैंने बना दिया और यहाँ पर 1 2 3 4 लगा दिया इस तरह से, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको, ठीक है ना। क्योंकि एंगल का नाम लिखता तो बेटा थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए नंबर लिख दिया मैंने ताकि आप आराम से उसको समझ सको। तो सबसे पहले तो देखो बेटा हमारा क्वाड्रिलेटरल जो ए डी सी ई है, ए डी सी ई, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन मैंने देखो यहाँ पर कर दिया है। तो ए डी सी में मैंने कहा कि बेटा ए डी पैरेलल है सी ई के, तो यहाँ लिख देना कि बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। और फिर मैंने कहा कि भाई ए ई ये पैरेलल हो गया डी सी के, क्यों, क्योंकि आपको पता है ट्रिपेजियम में ए बी पैरेलल डी सी के पहले से ही दे रखा है, क्लियर है। तो अब ये देख सकते हो आप, तो इस तरह से जो है ना ये हमारा ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। तो ए डी सी इज ए पैरेललोग्राम हो गया। तो एंड सो, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ए डी बराबर है सी ई के, क्लियर है, फर्स्ट हो गई हमारी। ए डी बराबर है बी सी के, देख सकते हो ये तो गिवन है, चाहे तो यहाँ लिख देना गिवन है, क्लियर है, ए डी बी सी के बराबर है, क्लियर। तो ए डी बराबर सी ई के हैं और ए डी बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मान लो ए डी मेरा सी ई के बराबर है और ए डी मेरा बी सी के बराबर है, तो देन तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बी सी जो है वो सी ई के बराबर हुआ। अगर मैं देखूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको कंपेयर करके देख लो, तो बी सी मेरा ई सी के बराबर हुआ। तो बी सी अगर मेरा सी के बराबर हुआ तो एंगल 3 मेरा एंगल 4 के बराबर हुआ, क्लियर है, एंगल 3 मेरा एंगल 4 के बराबर हो गया, ठीक है। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब मैंने कहा बेटा कि अब ये देखो, मैंने कहा कि बेटा एंगल 2 एंगल 3 बराबर हो रहा है 180 डिग्री के, तो आप कहोगे सर ये लीनियर पेयर एंगल है। तो इसको मैंने चौथा यानी कि चौथी इक्वेशन मान ली, इसको थर्ड माना, इसको मैंने फोर्थ मान लिया, क्लियर है। और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि मैं कहूँ कि बेटा एंगल 1 और प्लस में एंगल 4 वो भी 180 होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 1 एंगल 4, ठीक है। तो ये पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल हो गया, क्लियर बात हो गई। तो ये मैंने बात मान ली पाँचवीं, ठीक है। तो अगर मैंने ये कहा कि फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को अगर मैं देखूं तो 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 4, क्लियर बात। और आपको पता है 3 4 के बराबर है, तो इसको अगर काट दूं मैं तो एंगल 2 बराबर एंगल 1 के आ जाएगा। तो एंगल 2 बराबर एंगल 1 के आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इस प्रकार एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ये आपने प्रूव करके दिखा दिया भाई, पहला तो हमने इस तरह से प्रूव करके दिखा दिया। अब देखो बेटा, ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा है बेटा, तो इसलिए बार बार मिटाना पड़ जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या है कि ये तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि एंगल ए बराबर जो एंगल बी के, क्लियर बात होगी। अब यदि मैंने कहा कि बेटा एंगल 3 जो है ना वो एंगल 5 के बराबर है, क्यों है, क्योंकि आप बोलोगे अल्टरनेट एंगल है, देख सकते हो आप ये, क्योंकि ए ही डी सी के पैरेलल है ना, और ये देखो इस तरह से हमारा ये ट्रांसवर्सल हो रहा है, ठीक है। तो 3 मेरा 5 के बराबर है, इसको मैंने छठी इक्वेशन मान ली है, क्लियर बात हो गई, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई एंगल 6 जो है ना वो बराबर एंगल 4 के है, तो आप क्या कहोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल माने जाते हैं। तो ये बात होगी मेरी 7वीं, ठीक है।
और मैं कहूँ कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये तो मैं अभी प्रूव्ड कर चुका हूँ। क्लियर है? तो चलो इसको मैंने 8 की बात मान ली। तो अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8, अगर इन सब इक्वेशन को आप कंपेयर करो कि 3 5 के बराबर है, 6 4 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो ये कट जाएगा, तो एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर आ जाएगा। तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर आ गया, तो देयरफॉर एंगल सी बराबर एंगल डी के आपका आ जाएगा। तो ये सेकंड भी आपने प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर है? अब थर्ड की बात कर लेते हैं। अब थर्ड में देखो क्या है, आपको बताना है कि भाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी ए डी के। इस तरह से आपको बताना है, कंसीडर कर लो इसको आप बस। तो कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। अब आप देख लो ए बी सी और बी ए डी, ये आपको देखना है। तो आप यहाँ कह सकते हो ना कि देखो ए डी बी सी के बराबर है, गिवन है। क्लियर होगी बात? ये तो हमारा हो गया। अब फिर मैंने कहा कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। और ए बी कॉमन आ गया, ए बी कॉमन हो गया। तो अगर ये ए बी कॉमन हो गया तो सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी ए डी के। किस रूल से हो गया जी? साइड एंगल साइड, SAS रूल हो गया। देखो साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड से मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया। तो भाई ये तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया इस तरह से। तो अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, अगर मेरा ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि AC बराबर हो गया BD के CP CT। तो देख सकते हो आपकी, तो हमारा चौथी बात भी हमारी प्रूव हो गई कि डायगोनल AC जो है वो BD के बराबर हो गया, ये CP CT में चला गया। ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से जो है ना आप इन सवालों को करके देख सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।